अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान को किस तरह सूअरों की जो एक मुकम्मल झुंड है ना, वो पाकिस्तान को खा गया है। आप लोग देखोगे कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कल फरमाने आला जारी किया, उसके अंदर कहा कि 8,500 रुपये माहाना कमाने वाला, एक महीने का कमाने वाला, वो गरीब नहीं है। इसका मतलब है गरीब वो है जो एक महीने का 5 से 10 करोड़ रुपए कमा रहा है। यानी 8,000 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है, जो करोड़ों कमा रहा है वो गरीब है। उसके ऊपर टैक्स कम लगाओ बजट के अंदर, और जो 8,500 कमाने वाला गरीब नहीं है। जब ये सोच होगी प्राइम मिनिस्टर की कि 8,500 कमाने वाला गरीब नहीं है, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा आप खुद अंदाजा लगा लें। यानी ये माइंड के अंदर है वजीर आजम के कि वो गरीब नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगाओ। बताओ जी, 8,500 के अंदर तो 4 दिन भी नहीं गुजरते। गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, अमीर का तो एक दिन का खर्चा भी नहीं है ये। तो दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी उजड़ना नहीं था। आप लोग शायद, जो सूअर होता है ना, एक जानवर आपने सुना होगा, उसकी फितरत नहीं जानी कि वो फसल को खाता कम है, ख़राब ज़्यादा करता है। यानी कि वो जब कमाद वगैरह में या किसी फसल में चला जाता है, शकरकंदी खेत में चला जाता है, आलू के खेत में चला जाता है, तो वो उसे उखाड़ उखाड़ के ज़ाया ज़्यादा करता है, खाता कम है। तो यहाँ जो पाकिस्तान पे नाफुजुल अमल है, सूअरों की फौज, उसने इस वक्त पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। सिर्फ इस सूअरों की फौज से सिर्फ ये पूछ लो, ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने इकट्ठा रखना है, और इसके अंदर जो है ना, हमें ये खतरा है वो इलाका हमसे ना चला जाए, वो ना चला जाए। इस सूअरों की फौज से ये पूछो कि इकट्ठा करके आप लोगों ने धनिया लेना है। जिस वक्त आप लोगों से मुल्क संभाला ही नहीं जा रहा, उसकी मईशत 77 साल से आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो भाई ये कहाँ, कौन सी हदीस कुरान में लिखा है कि इसको संभाल के रखना है। आज बांग्लादेश खुशहाल है, वो जिस तरह आप लोगों से जान छुड़ा के गया था, आज खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अच्छे हैं। इसी तरह आप लोग देखोगे कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क, उसकी करेंसी इससे बेहतर है। यहीं बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ पड़ा है कि ये पाकिस्तान के लोग 1947 के अंदर आज़ादी लेने के बावजूद जितने ज़्यादा महकूम वहाँ थे, उससे ज़्यादा यहाँ फंस गए हैं। वहाँ बेहतर ज़िंदगी थी इनकी, और ज़िंदगी गुजारते, क्योंकि वहाँ अब भी मुसलमान हैं, मगर पाकिस्तान में आने के बाद वो ज़्यादा फंस चुके हैं, और यहाँ सोच रहे हैं कि अपने मुल्क में आके आज़ादी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन बन गई है। हर खित्ते के अंदर यही प्रॉब्लम है, हर सूबे के अंदर यही प्रॉब्लम है, और हर इंसान के अंदर यही हैजान की कैफियत है कि ये जो सूअरों की फौज इस मुल्क को चबा रही है, खा रही है, और साथ फसल को उजाड़ रही है। इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए, ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब लगता है, हकीकत है हमारे ऊपर, कि दीदा दनिस्ता, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर खंजर पवस्त किए जा रहे हैं इन डायलागों से कि 8,000 कमाने वाला गरीब नहीं है। तो आप लोग देखोगे कि जो भी ये शख्स, आम से आम आदमी, ये खबर सुनेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। यूँ समझ लो कि उसके ऊपर छुरियाँ चल गई कि ये खबर सुन के कि 8,000 महीना कमाने वाला गरीब नहीं है। ये है हमारी अशराफिया की सोच। अब ये वो इमरान खान साहब थे जिन्होंने सेहत कार्ड के अंदर 10 लाख से ऊपर 12 लाख रुपए, जिसने 10 लाख रखा हुआ था सेहत कार्ड के अंदर, आप कहीं भी इलाज करवा सकते थे। उस शख्स को पता था कि गरीब कहाँ तक होता है। उसने हर आईडी कार्ड के अंदर, क्योंकि 98% 98% आबादी यहाँ गुर्बत की ज़िंदगी गुजारती है इस वक्त मौजूदा सिचुएशन को, 1-2% अमीर लोग हैं। तो इमरान खान साहब ने तो सबके आईडी कार्ड के ऊपर सेहत कार्ड जारी कर दिया था कि इलाज की सहूलियात हर एक को मिल सकें, क्योंकि 98% तो गरीब हैं। तो ये सोच लो कि ये इनकी सोच क्या है, इन पटवारियों की। ये कहते हैं कि 8,000 महीना कमाने वाला तो गरीब है ही नहीं। अब बताओ, उस शख्स की सोच को ये कहाँ मिल सकते हैं। वो इमरान खान जिसने 8 दिन पहले सिर्फ कराची शहर के अंदर 1 घंटे के अंदर, जो जेल के अंदर बैठा शख्स है, शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग की, तो एक कराची जैसे शहर के अंदर से 65 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर जमा हो जाता है। अभी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी उसके अंदर शामिल नहीं था, कोई दूसरे पाकिस्तान के शहरी शामिल नहीं थे। सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग उसके ऊपर एतमाद करते हैं, जान निछावर करते हैं। अब औरतें अपना जेवर तक बेच डालती हैं उस शख्स की खातिर, क्योंकि वो ईमानदार है, सच्चा है, वो जानता है कि गुर्बत की शरह कहाँ पे होती है। इन पटवारियों का माइंड सेट नहीं है कि जो ये सोचते हैं कि
8,000 महीना कमाने वाला गरीब नहीं होता है। वो इमरान खान जानता था कि गरीब तो मेरे ख्याल में आज के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो 80,000 रुपये महीना कमाने वाला है वो भी गुर्बत के अंदर शामिल होता है, क्योंकि 80,000 और लाख के अंदर भी महीना गुजारना मुश्किल है। जिस तरह के बिलों की भरमार है, 30-30 हज़ार बिल आते हैं, गरीब आदमी का 15-15 हज़ार बिल आता है, और उसके बाद तेल डीज़ल इनकी कीमतें हैं, सारी चीज़ें महंगाई की तरफ जा रही हैं, और ये 8,000 की बात करते हैं। हकीकत है कि ये सोच के दिल करता है कि इस मुल्क से निकलें तो और जाएं कहाँ। खुदारा किसी तरह बॉर्डर खुले और यहाँ से अपनी जान बचा के निकल जाएं, या अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसी रहमत करे कि इन जो सुअर हैं इनसे हमारी जान छुड़ाए, जिन्होंने हमारी पाकिस्तान की ज़मीन को बंजर कर दिया। इसके ऊपर से फसल तो खा ही रहे हैं, उखाड़ भी रहे हैं, ज़ाया भी कर रहे हैं, साथ साथ इसे बंजर भी कर दिया है। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि क्या 8,000 कमाने वाला गरीब की लिस्ट में आता है या नहीं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।